Hello my dear students and all the viewers. Good morning to all of you. Myself संदीप गुप्ता, आपके अपने परिवार स्टर्लिंग स्कूल बरावा जौनपुर से. Today I am going to teach physics subject of class 9th based on CBSE board associated by NCERT pattern. So guys, आज मैं क्लास 9th के फिजिक्स के फर्स्ट लेसन का पार्ट नंबर 2 बताने जा रहा हूँ. पार्ट नंबर 2 में मैं रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एवरेज स्पीड के बारे में बताऊंगा. आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड, सो लिसन बी केयरफुली. रेस्ट, आई विल एक्सप्लेन रेस्ट. व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं. रेस्ट मीन्स होता है विराम. इफ ए बॉडी डज नॉट चेंजेज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द बॉडी इज सेड टू इन रेस्ट. इसका मतलब जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो वह वस्तु विरामावस्था में कहा जाता है. सेकंड है डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. किसी भी बॉडी के द्वारा जितना पाथ ट्रेवल किया गया उस टोटल पाथ का लेंथ ही डिस्टेंस कहा जाता है. अभी मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फिगर बताकर एक्सप्लेन करूंगा. पहले हम पूरा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं. डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देते हैं. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. किसी भी बॉडी के द्वारा तय की गई इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. एंड नेक्स्ट स्पीड. व्हाट इज स्पीड? स्पीड के बारे में हम बता देते हैं. स्पीड क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड. समय के साथ दूरी में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं, या दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय वी. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड v इज इक्वल टू s बाई टी, वेयर v इज स्पीड एंड s डिस्टेंस, t फॉर टाइम. नेक्स्ट है एवरेज स्पीड. व्हाट इज एवरेज स्पीड? औसत चाल क्या है? इट इफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, देन द स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. जब किसी वस्तु के द्वारा जितनी दूरी तय की गई है और दूरी तय करने में जितना समय लगा है उसी से डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एवरेज स्पीड प्राप्त होता है. इट इज डिनोटेड बाय वी बार. वी बार मीन्स एवरेज स्पीड. इट इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3. इट मीन्स जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया उस बॉडी के द्वारा टोटल सम, और अलग अलग डिस्टेंस का जितना टाइम लगा उसका सम करके हम डिवाइड करेंगे, हमें क्या गेन होता है? एवरेज स्पीड. अब मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फिगर बनाकर आपको समझाऊंगा. जैसे इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए देन बी एंड सी, तो इसका टोटल डिस्टेंस जितना पाथ यह ट्रेवल किया गया है, एक्चुअल पाथ जिधर से यह गया हुआ है उसका एक्चुअल पाथ ही उसका टोटल डिस्टेंस कहा जाएगा. इसका पूरा लेंथ ही डिस्टेंस. इट मीन्स 5 मीटर एंड दिस 3 मीटर और 4 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर. टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 मीटर. एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इनिशियल पोजीशन जहां से स्टार्ट किया एंड फाइनल पोजीशन जहां पर एंड किया, उसका डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए. हाइपोटेनस, दिस इज राइट एंगल एंड हाइपोटेनस हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 रूट और 5. तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 5. So guys, आज के लिए इतना ही. I hope you will better understand. Keep be safe and keep learning. Thanks.